ओम। ऋषि दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन, पांचवा भाग। चतुर्थ सूत्र। वैज्ञानिक सोच तथा प्रखर बुद्धिवाद को अपनाएं। मनुष्य तथा पशुओं की जैविक प्रक्रियाओं में अधिक अंतर नहीं है। यही कारण है कि प्राणी विज्ञान का विस्तृत अध्ययन करने से पहले अध्यापक अपने छात्र को मेंढक की शारीरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान कराता है। उसका कहना है कि मानव तथा मेंढक की श्वसन क्रिया, रक्त चालन क्रिया आदि में असाधारण समानता है। इसी तर्क के आधार पर प्राचीन सूक्तिकार ने कहा था कि आहार, निद्रा, भय और संतानोत्पादन ये क्रियाएं तो मनुष्य तथा पशुओं में एक सी है। यदि दोनों में कुछ अंतर है तो यही कि मनुष्य में धर्म नामक तत्व विशेष है, अन्यथा प्राणी शास्त्रीय दृष्टि से मनुष्य तथा पशु समान ही है। ध्यान देने की बात है कि इसी सूक्ति में धर्म शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या यह संध्या वंदन, नमाज, रोजा या एकादशी व्रत और गंगा स्नान जैसे कृत्यों के लिए आया है? शायद नहीं। यहाँ धर्म का प्रयोग सत्यासत्य, न्याय अन्याय तथा कर्तव्य अकर्तव्य के बीच अंतर कर उस कार्य के लिए हुआ है जो सत्य से युक्त है, अन्यायाचरण से दूर है, जिसमें किसी व्यक्ति या वर्ग के प्रति लेश मात्र भी पक्षपात नहीं झलकता, तथा जो वेद प्रतिपादित सार्वजनिक, नैतिक तथा सदाचार मूलक आचरण को महत्व देता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस धर्म का अन्वेषण तार्किक बुद्धि तथा प्रखर तर्क से ही किया जाता है। सामान्यतया यह देखा जाता है कि मनुष्य गतानुगति का पालन करता है। उसके अग्रजों तथा पूर्वजों ने जैसा कुछ किया वह भी बिना सोचे विचारे उसी पथ पर चलता है। तथापि इसके विपरीत कुछ ऐसे मनस्वी, महोत्साही तथा साहसी पुरुष होते हैं जो अपने लिए नवीन पथों का अनुसंधान करते हैं और मानवता का अपूर्व मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ही नवीन मार्ग के संधानकर्ता युग पुरुष दयानंद थे। यदि वे चाहते तो अपने पिता की भांति किसी भी लौकिक वृत्ति को अपनाकर जीवन यापन कर सकते थे, किंतु उन्होंने अपने समक्ष प्रस्तुत कुछ दार्शनिक प्रश्नों का समाधान करने, साथ ही पाप, ताप, संताप व शोषण से पीड़ित निखिल मानवता के त्राण के लिए एक नए मार्ग का अनुसंधान किया और राष्ट्रहित एवं लोकहित के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। लोकहित के लिए स्व को होमने वाले पुरुष कम ही हैं। दयानंद ने जहां मानव की चिंतन श्रृंखला को नए आयाम दिए हैं, वहां उनके क्रांतिकारी चिंतन का एक प्रमुख सूत्र बुद्धिवाद तथा मानवीय विवेक को अपने कार्य अकार्य का पथ निर्देशक बनाना भी था। उनका पदे पदे यह उपदेश रहा है कि परमात्मा ने इंसान को विवेक दिया है, सद असत को पहचानने की शक्ति दी है, उसे पाखंडों, अंधविश्वासों तथा हानिकर रूढ़ियों से बचकर स्वस्थ, गरिमामय तथा स्वाभिमान युक्त जीवन जीने का सामर्थ्य दिया है। तब वह किस लिए अपनी बुद्धि और विचार शक्ति को ताक पर रखकर अंधानुकरण में प्रवृत्त हो। मध्यकाल के अंधकारमय युग में जब वैदिक ज्ञान की प्रोज्वल प्रकाश धारा अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के तिमिर जाल से आच्छन्न हो गई थी, दयानंद ने प्रत्येक बात को तर्क तुला पर तोलने का आग्रह किया और मनुष्य के विवेक को सर्वोपरि रखा। मध्यकाल में पनपे तथाकथित भक्तिवाद का यह अभिशाप था कि उसने कर्मण्यता, पुरुषार्थ तथा संघर्ष पूर्ण स्थितियों का सामना करने की अपेक्षा पलायनवाद, भाग्यवाद तथा यथास्थितिवाद को प्रोत्साहन दिया।
इसका स्पष्ट कारण था कि लोगों ने युक्ति एवं तर्क को तिलांजलि देकर बाबा वाक्यम प्रमाणम का रास्ता अपनाया, जबकि पुरातन वैदिक चिंतन प्रत्येक स्थिति में युक्ति एवं तर्क पूर्वक धर्म के अनुसंधान का समर्थन करता है। यास्क ने निरुक्त में तर्क को ऋषि की संज्ञा दी तथा स्मृतिकार मनु की स्पष्ट घोषणा थी कि जो तर्क पूर्वक धर्म का अनुसंधान करता है वही धर्म के तत्वों को जानता है। दयानंद भी इसी युक्तिवाद तथा तर्कवाद के प्रबल पोषक थे। उनका स्पष्ट कथन है कि धर्म और धार्मिक परंपराओं की जो बातें युक्ति एवं तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हैं वे ही मान्य और आचरण के योग्य हैं। इसके विपरीत विज्ञान और सृष्टि क्रम के विरुद्ध मान्यताएं और आचरण कूड़ेदान में फेंकने के योग्य है। बुद्धिवाद और युक्तिवाद अथवा वैज्ञानिक सोच जैसे शब्दों के लिए दयानंद का मुहावरा है सृष्टि क्रम के अनुकूल होना। उनकी दृष्टि में जो कथन और मान्यताएं सृष्टि के शाश्वत नियमों के अनुकूल है, जिन्हें वैज्ञानिक तथ्यों से पुष्ट एवं प्रमाणित किया जाता है, वे ही मान्य है, स्वीकार करने तथा आचरण करने के योग्य है। इसी कसौटी को काम में लाकर उन्होंने न केवल प्रचलित हिंदू धर्म में मान्य पौराणिक देवगाथावाद से संबद्ध चमत्कार मूलक अवैज्ञानिक तथा अविश्वास योग्य विश्वासों, विचारों तथा घटनाओं को खारिज कर दिया, अपितु बौद्ध, जैन, ईसाईयत तथा इस्लाम संप्रदाय में उल्लिखित विज्ञान विरुद्ध अंध धारणाओं तथा मत विश्वासों को भी अमान्य ठहराया। ध्यान रहे कि दयानंद ने जिसे सृष्टि क्रम के अनुकूल होना बताया था उसे वर्तमान युग में वैज्ञानिक सोच अर्थात साइंटिफिक थिंकिंग का नाम दिया गया है। वर्तमान विश्व सभ्यता को इस बात का गर्व है कि वह विज्ञान के सत्य को महत्व देती है तथा विश्व मानव में सतर्क चिंतन तथा विज्ञान आधारित मान्यताओं को अपनाने की वकालत करती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को चाहे नास्तिक कहें या आस्तिक, एक बात के लिए उनकी प्रशंसा करनी होगी कि वे स्वदेशवासियों में इसी वैज्ञानिक सोच तथा युक्ति सिद्ध तार्किकता को फलता फूलता देखना चाहते थे। यह दुर्भाग्य रहा कि उनके बाद के राष्ट्र नेता अंधविश्वासों के अंधकूप से न स्वयं को बचा पाए और न जनता का स्वस्थ मार्गदर्शन कर पाए। ऐसे अंधविश्वास ग्रस्त नेता सदा पंडे पुजारियों, ज्योतिषियों और बाबाओं के जाल में फंसे रहे और मस्जिदों, मकबरों, जलाशयों और देवालयों में धक्के खाते रहे। वे ज्योतिषियों के मुहूर्तों तथा मठाधीशों के भविष्य कथनों में विश्वास कर अपनी गद्दी को सुरक्षित समझते रहे। धार्मिक अंधविश्वासों और तर्क विरुद्ध मान्यताओं का खंडन करने में दयानंद ने किसी मतपंथ, पंडे पुजारी, मुल्ला मौलवी और पादरी और धर्माध्यक्ष को नहीं बख्शा। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के आरंभ से 14वें समोल्लास पर्यंत उनका तर्क कुठार उन सब पाखंडों, अंधविश्वासों तथा मूढ़ विश्वासों को धराध्वस्त करता चलता है जो मानव के सहज, सरल तथा प्रशस्त जीवन पथ को पदे पदे कंटकाकीर्ण, विषम, भयावह तथा नरक तुल्य बनाने पर उतारू हैं। स्वामी दयानंद ने यह ध्यान रखा कि अवैज्ञानिक बातों तथा तर्क विरुद्ध माया जाल को गूंथने में उन पाखंड प्रिय लेखों की भी महती भूमिका रही है जो हमारे महापुरुषों को अवतारों की श्रेणी में लाकर उनके सहज तथा स्वाभाविक जीवन के इर्द गिर्द चमत्कार पूर्ण कथानकों तथा अविश्वसनीय बातों के कुहक का सृजन करते रहे हैं। ऐसे ही अन्य देशीय मतपंथों के लोगों ने नबियों, पैगंबरों तथा कथित देवदूतों को लेकर असंभव कल्पनाएं की है। अधिक दूर क्यों जाएं? भारतीय नवजागरण के शिखर तुल्य परमहंस रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद के क्रियाकलापों को भी चमत्कारों तथा अविश्वसनीय कथाओं से ढक दिया गया है। द्रष्टव्य सत्येंद्रनाथ मजूमदार लिखित विवेकानंद चरित। आश्चर्य तो यह है कि आज की नवशिक्षित तथा उच्च स्तर
ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त पीढ़ी भी अंधविश्वासों के दुष्चक्र से स्वयं को उबार नहीं पाई है। तभी तो हम देखते हैं कि जुमेरात अर्थात गुरुवार के दिन पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तथा तकनीक कुशल वैज्ञानिक फकीरों से अपना भाग्य पूछते हैं। शताब्दियों पहले भूमिस्थ हुए औलियाओं और फकीरों से आशीर्वाद की याचना करते हैं। कैथोलिक रस्म रिवाज में पली बड़ी नेत्रियां चुनाव में सफलता की चाहना को लेकर कुंभ के अवसर पर गंगा में गोता लगाती हैं। पुष्कर तीर्थ और गुजरात की अंबा माता के मंदिर में सिर नवाती है। किसी फकीर की दरगाह में सिजदा करती हैं जिसके जीवन और इतिहास का उन्हें कोई अता पता नहीं होता। ऐसे में स्वामी दयानंद द्वारा उपदिष्ट बुद्धिवाद तथा विवेक का पाठ क्या संपूर्णतया प्रासंगिक नहीं है?